हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल RGR क्लासेस में। आज हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आए हैं सिलोगिज्म में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्यू, वनली, वनली अ फ्यू, वनली फ्यू। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ वनली का कॉन्सेप्ट। तो वनली का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक। मान लीजिए मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, वनली ए इज बी। मैंने लिख दिया वनली ए इज बी, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हिंदी में आपको ये मिलेगा केवल ए बी है, ठीक है। आखिर वनली अगर स्टेटमेंट हमको मिलेगा तो ये प्रीफिक्स तो हम लोग पढ़े ही नहीं है। वनली प्रीफिक्स तो हम लोग नहीं पढ़े हैं। हम लोग प्रीफिक्स में क्या पढ़े हैं? ऑल, सम पॉजिटिव वाला, नो, सम निगेटिव, यही 4 प्रीफिक्स पढ़े हैं। लेकिन यहाँ तो लगा हुआ क्या है? वनली। अब इसको हम इस प्रीफिक्स में कैसे हम मेंटेन करेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो देखिएगा ध्यान से, क्योंकि आप ट्रिक पढ़ रहे हैं क्यों ऐसा होता है ये भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो बता रहा हूँ उस बात को एकदम दिमाग में एकदम रख लीजिए। देखिएगा, वनली को आप क्या कीजिए कि आप वनली को ऑल बना लीजिए। और करना क्या है कि वनली अगर ऑल बनेगा तो इसके पास जो सब्जेक्ट प्रिडिकेट है ये आपस में चेंज हो जाएगा। चेंज होने का मीन्स क्या है कि बी आ जाएगा सब्जेक्ट के जगह और ए आ जाएगा ऑब्जेक्ट के जगह। मेन अब बात यही है, मतलब क्या है कि वनली ए इज़ बी को अब हम क्या पढ़ेंगे? ऑल बी इज़ ए, ठीक है। अब हम इसका फिगर कैसे क्रिएट करें तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से। वनली ए इज़ बी ये क्या कहता है, ये क्या कहना चाहता है, इसको सबसे पहले समझिए। और इससे जो हम ये ऑल बी इज़ ए बना, ये क्या कहना चाहता है? दोनों एक ही बात है, लेकिन कहना क्या चाहता है इस बात को समझिएगा। तो देखिएगा, हम अगर बना रहे हैं फिगर ऑल बी इज़ ए, तो हम लोग फिगर जानते हैं बनाने कि जितना भी बी है वो सारा का सारा किसके अंदर? ए के अंदर। यही बनाएंगे ऑल बी इज़ ए। लेकिन इसमें अर्थ देखिए क्या है कि हम लोग बोल रहे थे क्या कि और अगर कहीं से बी ए अगर आप बोल रहे हैं, और अगर हम कहीं से यहाँ पर अगर हम कोई अनदर सब्जेक्ट जोड़ देते हैं सी, तो इस केस में हम लोग बोल सकते थे क्या कि हमारे पास पॉसिबिलिटी बनता था क्या कि सी भी बी बन सकता है या फिर बी भी सी बन सकता है। कहने का मतलब सी जो है बी के अंदर जा सकता है या बी सी के अंदर जा सकता है। ये बात हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन ये बात वनली के साथ नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर वनली के साथ होगा ही नहीं। तो वनली का क्या बात है तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए आप बना लिए ऑल बी इज़ ए, ठीक है, तो वनली के लिए यहाँ पे बात क्या है कि इसका अर्थ यही है कि बी का जो घेरा है ये अब किसी और के साथ ये जा ही नहीं सकता। जा ही नहीं सकता मतलब क्या हम बोलना चाह रहे हैं तो देखिएगा। मान लीजिए हम कंक्लूजन अगर हम बनाएं तो कंक्लूजन में हम क्या बोल सकते हैं? तो कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं सम बी इज़ ए, सम बी इज़ ए, कुछ भी ए, ये कंक्लूजन है यहाँ से। सम ए इज़ बी, सम ए इज़ बी, ये भी कंक्लूजन यहाँ से है। फिर हम बोल सकते हैं क्या क्या बोल सकते हैं कि सारा ए बी के अंदर आ सकता है, नहीं आ सकता ओवरलैप होकर, सारा ए आ सकता है, बोल सकते हैं। सारा ए क्या हो सकता है? बी बन सकता है, और सारा बी तो ए है ही। यानी हम एक बात बोल सकते हैं, ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन अब मुद्दा देखिए क्या खुलता है। मान लीजिए कि बी के साथ या फिर ए के साथ हम किसी और को अटैच नहीं कर सकते। इसका सबसे अच्छा टेक्निक क्या है समझने का कि मान लेते हैं कोई एक अनदर सब्जेक्ट है सी, तो पॉसिबिलिटी में हम पहले क्या बोलते थे? बोल सकते थे कि सी क्या आ सकता है, क्योंकि ये सी ए और बी में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम बोल सकते थे क्या
कि सी ए हो सकता है, सी का जो ये सर्कल है ये ए में आ सकता है, या सी का सर्कल जो है बी में आ सकता है, या बी सी में जा सकता है, ए सी में जा सकता है, क्योंकि जिसके बारे में हमको रिलेशन नहीं पता रहता है वो आपस में कहीं पर भी पॉसिबिलिटी बना सकता है। लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि बी अगर, यहाँ पर केवल का कॉन्सेप्ट है ना, तो बी अगर ए के अंदर आ गया तो अब बी जो है किसी और के साथ रिलेशन बनाएगा ही नहीं। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा कर रख लीजिए। तो कभी भी यदि आप ऑल बी इज ए बना रहे हैं वनली से अगर बनाए हैं, तो जिस बात को आप अंदर रख रहे हो उसको आप अलग से घेर लीजिए, ताकि कि आपको ये बात पता चल जाए कि अब ये ए के अलावा किसी और से रिलेशन बनाएगा ही नहीं। मतलब क्या है कि हम नहीं लिख सकते हैं कि ऑल सी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। हम नहीं बोल सकते हैं कि ऑल बी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये हम नहीं बोल सकते हैं। सबसे अच्छा क्या है कि देखिए हम क्या बोल सकते हैं, सी रहे डी रहे, मतलब कहने का मतलब बी केवल ए के साथ ही रिलेशन बनाएगा और ये दुनिया में अब किसी के साथ ये रिलेशन नहीं बना सकता क्योंकि उसके साथ वनली लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही खुलता है कि नो बी इज सी। आइए कहना क्या है, सही है। यानी है क्या कि बी अगर ए के अंदर आ गया, वनली के कॉन्सेप्ट के थ्रू आया है, तो इसका मतलब है कि बी ए के अलावा दुनिया में और किसी के साथ ये रिलेशन नहीं बनाएगा। वो कैसा रिलेशन हो जाएगा, नो का रिलेशन। सबसे मेन बात यह है, इस बात को एकदम दिमाग में बैठा कर रख लीजिए वनली के लिए। चलिए नेक्स्ट बात हम लोग समझते हैं। हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं वनली फ्यू, वनली अ फ्यू। ठीक है, तो आपको हम पहले ही बताए थे कि फ्यू किस चीज़ का मीनिंग देता है, सम का। ये सम का मीनिंग देता है। ठीक है, सम का मीनिंग देता है। सम का अगर मीनिंग देता है, लेकिन सम वाले और वनली फ्यू वाले में डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस को बताने के लिए आपको हम समझाने के लिए दोनों को अलग अलग किए हैं। थोड़ा ध्यान से इस दोनों बात को समझिएगा। सम के केस में क्या होता है, तो सम के केस में होता है क्या कि यदि हम एक स्टेटमेंट लिखे सम ए इज बी, तो इसका अर्थ क्या होता है कि ए बना लिए और ए का कुछ हिस्सा क्या है, बी है। यही है सम ए इज बी, यही फिगर इसका बनता है। लेकिन इस केस में पॉसिबल फिगर में हम लोग क्या बात कर सकते हैं, हम लोग जो आपको पॉसिबल फिगर जो आपको हम बताए थे पहले क्लास में, क्या क्या आपको हम समझाए थे, हम उसमें यही समझाए थे कि ये पूरा का पूरा ए बी में जा सकता है, पूरा का पूरा ए बी में जा सकता है। कोई रोकेगा क्या, नहीं रोकेगा। और उसी तरह हम बोले थे क्या कि पूरा का पूरा बी ए में जा सकता है, कोई रोकेगा क्या, इसको भी नहीं रोकेगा। मतलब ये दोनों आपस में एक के अंदर एक जा सकते, कोई रोकने वाला नहीं। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर वनली फ्यू में क्या अंतर होता है, थोड़ा बात को समझिएगा। वनली फ्यू भी मीनिंग देगा सम का। फिगर हम इसको बनाने के लिए आएंगे वही सम ए इज बी, लेकिन फर्क क्या है दोनों में। ठीक है, देखिएगा वनली फ्यू का मतलब होता है केवल कुछ ए बी हैं, केवल कुछ ए बी हैं। अच्छा, इसको हम पढ़ रहे थे क्या, कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी हैं ये पढ़ रहे थे। और यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, केवल कुछ ए बी है। तो केवल कुछ मतलब केवल यही वाला पार्ट जो कि क्या है, बी है, मतलब कुछ पार्ट नहीं भी है। यानी साफ साफ बोल सकते हैं क्या कि वनली फ्यू या वनली अ फ्यू दोनों एक ही बात है। ये दोनों मीनिंग किस चीज़ का देता है, तो ये मीनिंग देता है सम का भी और साथ में सम नॉट का भी। इस बात को दिमाग में रख लेना है। यानी साफ साफ बात है कि वनली फ्यू मीनिंग देता है सम का भी और सम नॉट का भी। तो सम के लिए तो एक फिगर हम कर ही दिए कि ये सम का फिगर बन गया। सम नॉट के लिए हम क्या फिगर बनाएंगे, तो आपको पहले भी बताए थे कि कुछ ए बी नहीं है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको वनली फ्यू ए इज बी या यहाँ सब्जेक्ट प्रेडिकेट में कुछ भी दे दे, तो आपको फिगर एक सम में भी बनाना होगा और एक सम नॉट में भी बनाना होगा। ठीक है, आखिर ये कहना क्या चाहता है, इस बात को हमको समझना है। ये कहना यही चाहता है कि आपको देखिए हम कंक्लूजन से इसको समझाते हैं, ज़्यादा बेटर होगा
कि सारा का सारा बी ए में आ सकता है या नहीं, पहले आप हमको ये बताइए, सारा का सारा बी ए में आ सकता है कि नहीं? इतना भाग तो आया ही है। इन दोनों भाग में, इस भाग में और इस भाग में अभी हमको कुछ नहीं पता, तो ये भाग इसमें आ सकता है। मान लिया यहाँ नहीं आएगा ये वाला पार्ट, इस जगह पे नहीं आएगा क्योंकि ये तो नहीं वाला केस है, इस जगह तो आ सकता है पूरा का पूरा भी। कोई रोकेगा क्या? नहीं। मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो बोल सकते हैं। पहला बात बोल सकते हैं। दूसरा बात देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि ये पूरा का पूरा बी ए में जा सकता है, लेकिन क्या ये पूरा का पूरा ए बी में जा सकता है क्या? पूरा का पूरा ए बी में जा सकता है क्या? सोचिए सोचिए, जा सकता है? जा सकता है? नहीं, एकदम नहीं जा सकता। अगर हम लिख देते हैं कि ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये कहना एकदम गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर यदि पूरा का पूरा अगर ए बी में अगर चला गया, तो हम तो पहले ही से बोल रहे हैं कि कुछ ए बी नहीं है, तो कैसे जाएगा ये वाला हिस्सा कैसे जाएगा? यहाँ पे नहीं जा सकता है। तो इस बात को भी दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये जितना भी बात अभी हम आपको बताएं, इन सारे बातों को वीडियो को रिपीट कर करके सही से समझ लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि एक ही बात को हम ज़्यादा बार तो यहाँ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि क्लास चल रहा है ऑनलाइन, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान से इस बात को समझिएगा। अब हम आपको इसको क्वेश्चन में लेकर चलते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आइए क्वेश्चन में लेकर चलते हैं। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आए हैं, थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। ओनली अ फ्यू मार्केट इज लैंडस्केप, सम लैंडस्केप इज फोन, नो फोन इज लैपटॉप और लैपटॉप इज फैन। चलिएगा, सबसे पहले इसका फिगर मैं बनाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं नीचे करता हूँ, ठीक है? पहला लिख रहा है क्या? ओनली अ फ्यू मार्केट इज लैंडस्केप। बनाया जाए इसका फिगर। ओनली अ फ्यू मार्केट इज लैंडस्केप। ओनली अ फ्यू मतलब क्या है कि मार्केट में से कुछ क्या लैंडस्केप, और बोल रहा है क्या? ओनली अ फ्यू बोला है। तो ओनली अ फ्यू का मतलब अभी आपको हम क्या बताएं कि कुछ है और कुछ नहीं है, ठीक है? और लैंडस्केप है तो इसको एलडी कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि दूसरा मेरे पास लैपटॉप भी नज़र आ रहा है, उसको एलपी करेंगे, ठीक। दूसरा मेरे पास क्या है स्टेटमेंट? सम लैंडस्केप इज फोन। अब बोल रहा है क्या कि लैंडस्केप में से कुछ क्या है? फोन। ये तो सम का रिलेशन है तो सम में बनेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तीसरा क्या बोल रहा है? नो फोन इज लैपटॉप, यानी कि फोन का रिलेशन लैपटॉप के साथ नहीं है तो एलपी लिख दिए। फिर क्या बोल रहा है? ऑल लैपटॉप इज फैन। बोल रहा है क्या कि जितना भी लैपटॉप है वो सारा का सारा क्या है? फैन है, एफ। यह हमारा फिगर बन गया। अब देखिए, बार बार पॉसिबल फिगर बनाने का कोशिश नहीं करना है। जो पॉसिबल फिगर आपको बताया, ऑल भी एक दूसरे को ओवरलैप करता है, सम भी ओवरलैप करता है, तो सारा बात जब आपको पता है, नो वाला कुछ होता ही नहीं। और सम नॉट अभी हम आपको पढ़ा ही नहीं है, वो तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो जो जो बात अभी तक बताया है उसका तो हमको ओवरलैपिंग वाला फिगर बनाने का जरूरत क्या है? पॉसिबल फिगर बनाने का तो माइंड में चल ही रहा होगा कि ओवरलैप हो जाता है, ठीक है? क्लियर कट बात है। इसके अंदर जाता है, वो उसके अंदर जाता है, इतना बात आपको पता ही है। चलिएगा, कोशिश कीजिएगा, बनाते रहिएगा तो दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएगा। चलिए हम इसको कंक्लूजन को चेक किया जाए। कंक्लूजन क्या बोल रहा? बोल रहा ऑल मार्केट बीइंग लैंडस्केप इज अ पॉसिबिलिटी। बोल रहा है क्या कि सारा का सारा मार्केट लैंडस्केप हो सकता है। अभी आपको बताएं कि ये इसके अंदर आ सकता है, लेकिन ये इसके अंदर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसका कुछ हिस्सा नहीं है, तो फिर जाएगा कैसे इसके अंदर? यानी ये पहला कहना क्या है? गलत। सिंपल सा बात। सेकंड नंबर देखिए क्या बोल रहा? सम फैन बीइंग लैंडस्केप इज अ पॉसिबिलिटी। बोल रहा है क्या कि कुछ फैन जो है वो लैंडस्केप हो सकता है। तो सोचने वाली बात है कि फैन और लैंडस्केप में हम रिलेशन के बारे में कुछ पता कर पा रहे हैं क्या? अरे ये मान लीजिए कि ये सम वाला हिस्सा, चलिए कि पी नहीं है, पी में से कुछ ये एलडी का हिस्सा, चलिए बोल दिए, लेकिन ये हिस्सा के बारे में तो हमको कुछ नहीं पता। ये फैन के लिए कुछ का हिस्सा है, ये हिस्सा और एलडी यानी कि लैंडस्केप का ये हिस्सा, इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता। जहाँ कुछ नहीं पता वहाँ पॉसिबिलिटी क्या हो जाता है? कुछ भी सही। कुछ सोचने की बात नहीं। थर्ड नंबर देखिए क्या बोल रहा है? ये तो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी था, यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट है, यानी सिंपल कंक्लूजन चेक की जाए। बोल रहा है क्या? सम फोन इज फैन। तो देखिए तो क्या कुछ फोन फैन है?
हैं, क्योंकि दिखना चाहिए। एक भी फिगर में गलत तो एक ही फिगर बनाइए रहे हैं, ज़्यादा फिगर तो अभी हम बना ही नहीं रहे हैं, क्योंकि दूसरा फिगर तो हम सोच लेंगे माइंड में। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि एक भी फिगर में गलत, कंक्लूजन क्या गलत, एकदम सिंपल सा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, ओनली अ फ्यू एक्स इज वाई, नो वाई इज जेड। आइए फिगर बनाया जाए। ओनली अ फ्यू जेड इज वी, सम वी इज डब्ल्यू, यही है क्वेश्चन। तो ओनली अ फ्यू एक्स इज वाई, चलिए देखा जाए। एक्स में से कुछ क्या है वाई, और कुछ क्या होगा नहीं होगा, यही है फ्यू का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बोल रहा नो वाई इज जेड, मीन्स बोल रहा क्या वाई में से जेड का नो रिलेशन है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा ओनली अ फ्यू जेड इज भी, यानी जेड का भी के साथ ओनली फ्यू में, जेड से भी जाना हमको ओनली फ्यू में, मतलब क्या है कि जेड में से कुछ नहीं भी होगा, कुछ है कुछ नहीं है। और नेक्स्ट क्या है सम भी इज डब्ल्यू, यानी भी में से कुछ क्या है डब्ल्यू, यही ना है। आइए इसको देखा जाए, समझा जाए। पहला कंक्लूजन क्या है, बोल रहा ऑल एक्स बीइंग जेड इज अ पॉसिबिलिटी। बोल रहा है कि सारा का सारा एक्स जेड हो सकता है। सोचिए तो पहले, सारा का सारा एक्स जेड हो सकता है? आप ही बताइए कैसे हो सकता है, क्योंकि एक्स का कुछ हिस्सा यहाँ है और ये वाला हिस्सा वाई के अंदर है। वाई जब जेड है ही नहीं तो ये पूरा का पूरा एक्स जेड कैसे होगा? कहना क्या है गलत, सिंपल सा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सम डब्ल्यू बीइंग जेड इज अ पॉसिबिलिटी। बोल रहा है क्या कि डब्ल्यू का कुछ हिस्सा क्या हो सकता है जेड। तो देखिए तो डब्ल्यू का कुछ हिस्सा ये वाला हिस्सा हो सकता है कि नहीं जेड? कोई रोकेगा हमको इस वाला हिस्सा को अगर हम यहाँ उठा के ले जाएं तो जा सकता है कि नहीं? देख लीजिए जा सकता है, कोई दिक्कत की बात है, क्योंकि इन दोनों में हमको रिलेशन नहीं पता है। जहाँ रिलेशन नहीं पता रहता तय नहीं कर पाते, वो अपने आप पॉसिबल हो जाता है, पढ़े हुए हैं पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट देखिए क्या सम वाई इज डब्ल्यू। तो देखिए तो वाई का कुछ हिस्सा, मान लीजिए इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये डब्ल्यू हो सकता है कि नहीं? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इन दोनों के बारे में हमको कुछ नहीं पता है। तो पॉसिबिलिटी में तो ये हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए बार बार देखिए ध्यान से, ऐसा नहीं कि हम इस सोच के तुरंत इसको सही कर दे, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ये क्या है कंक्लूजन। तो दोनों तरह का क्वेश्चन जब दे रहा था आपको, दोनों को अलग अलग तरीका से बनाना ही पड़ेगा। तो बोल रहा है कि सम वाई इज डब्ल्यू, नहीं दिखा एक भी जगह गलत, कंक्लूजन गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, ऑल मिल्क इज वाटर। चलिए फिगर बनाया जाए। बोल रहा है क्या सारा का सारा मिल्क क्या है वाटर। फिर क्या बोल रहा ऑल वाटर इज ऑयल। बोल रहा सारा का सारा वाटर क्या है ऑयल। फिर क्या बोल रहा ओनली फ्यू ऑयल इज फ्लूइड। मतलब क्या है कि ऑयल और फ्लूइड में हम क्या किए सम का रिलेशन बना दिए फ्लूइड। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ओनली फ्यू मतलब क्या कुछ है और कुछ नहीं है, दोनों रिलेशन बनाना है। अब हमको इसको चेक करना है, आइए चेक किया जाए। बोल रहा ऑल मिल्क इज ऑयल। तो देखिए तो ऑल मिल्क इज ऑयल यहाँ सही, और ये ऑल का केस है, और ऑल का केस का पॉसिबल फिगर एक के ऊपर ओवरलैप दोनों बात, तो वहाँ भी क्या हो जाएगा ऑल मिल्क इज ऑयल सही। तो जब दोनों जगह सही, कंक्लूजन सही, कुछ करने का जरूरत नहीं। सेकंड नंबर अगर देखें तो नो वाटर इज फ्लूइड। बोल रहा है क्या कि कोई भी वाटर फ्लूइड नहीं है। तो नो का रिलेशन होने के लिए क्या चाहिए, इन दोनों में नो का रिलेशन होना चाहिए। तो वाटर और फ्लूइड में है क्या है नो, मतलब क्या कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं, रिलेशन खत्म। कहाँ इन दोनों में रिलेशन खत्म है? ये तो हो सकता है, ये हिस्सा इसमें आ सकता है, ये हिस्सा इसमें आ सकता है। हाँ ई ओ का कुछ हिस्सा एफ में नहीं जा सकता। मतलब क्या है कि ओ पूरा पूरी एफ में नहीं जा सकता, लेकिन एफ तो पूरा पूरी ओ में आ सकता है। अब ओ के अंदर डब्ल्यू वाला जगह जाएगा या एम के जगह जाएगा, कहीं भी जा सकता है, लेकिन नो का रिलेशन तो नहीं है। ये कहना क्या है गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, नो ट्री इज गार्डन। फिगर बनाया जाए। बोल रहा है क्या कि कोई भी ट्री गार्डन नहीं है, यानी कि ट्री का गार्डन के साथ नो रिलेशन। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है ओनली टेबल इज चेयर। अब ओनली आ गया, देखिए इससे पहले हम लोग ओनली फ्यू पढ़ रहे थे, इस बार क्या है ओनली। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ओनली टेबल इज चेयर, ओनली टेबल इज चेयर। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, टेबल और चेयर में अभी हम लोग क्या बनाए हैं, ये ट्री बनाए हैं। तो ऐसा क्यों नहीं इसको कर दे टी आर, और टेबल को कर देंगे टी बी। लेकिन अभी हमको टेबल और चेयर में तो कोई रिलेशन नहीं पता चल रहा है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे,
नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सम गार्डन इज टेबल, तो गार्डन का कुछ हिस्सा क्या है, टेबल है, मीन्स टीबी। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो थर्ड नंबर बना लिए, सेकंड नंबर छोड़े थे, तो सेकंड नंबर में हमको टेबल से रिलेशन मिल गया, ओनली टेबल इज चेयर, मतलब ओनली का रिलेशन टेबल के साथ बनाना। आप थोड़ा ध्यान समझिएगा, ओनली टेबल इज चेयर, हम क्या बोले कि ओनली बदल जाता है ऑल में, चेयर आ जाएगा टेबल के अंदर, तो चेयर आ जाएगा टेबल के अंदर, चेयर आ जाएगा टेबल के अंदर, तो चेयर आ गया टेबल के अंदर। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये चेयर अब किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा, हमको पता है ये क्या है, चेयर है, और ये चेयर अब किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा, यही ना वनली कहता है। इस बात को अभी आपको हम शुरुआत में बताए थे। अब थोड़ा सा इसको हम लोग कंक्लूजन में थोड़ा सा देखते हैं हम कैसे इसको बनाएं। बोल रहा नो चेयर इज गार्डन, तो अभी हम आपको बताए थे कि ये किसी के साथ रिलेशन अगर नहीं बनाएगा तो मतलब जी के साथ नहीं बनाएगा, मतलब ये नो चेयर इज गार्डन कहना क्या है, सही है। वहाँ पर दिखाए थे आपको कंक्लूजन में, ये कहना क्या है, सही है, क्योंकि वनली का कॉन्सेप्ट जो लेकर आता है, जो अंदर होता है, उस बात को आप घेर लीजिए जब भी क्वेश्चन बनाइए, तो दिमाग में बैठा लीजिए कि बाकी सबके साथ ये डायरेक्ट नो का रिलेशन है, और किसी के साथ ये आखिर में किसी के साथ भी ये पॉसिबल या किसी भी तरह का रिलेशन फिर नहीं बना सकता। डायरेक्ट किस चीज़ का रिलेशन बनाएगा, तो नो का रिलेशन बनाएगा। ठीक है, ये बात को एकदम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट कंक्लूजन, तो बोल रहा ऑल टेबल बीइंग ट्री इज अ पॉसिबिलिटी, बोल रहा है क्या कि सारा का सारा टेबल क्या हो सकता है, ट्री। अब अपने आप सोचिए, सारा का सारा टेबल ट्री हो सकता है क्या, कैसे हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये तो क्या है, जी है, और जी ट्री है ही नहीं, तो टेबल कैसे हो जाएगा ट्री। एक बात तो ये, दूसरा बात एक और कि ये चेयर अगर मान लीजिए कि ये पूरा जाता भी, मान लीजिए हम इसका बात छोड़ दिए, हम एक और यहाँ पर एक और हम जो है कि कोई फंक्शन मान लेते हैं, मान लिए क्या कि ये फैन है, तो क्या फैन और टेबल में रिलेशन कुछ बन सकता है क्या, सारा का सारा टेबल फैन में जा सकता है, अपने आप सोचिए। तो मान लीजिए यहाँ के लिए तो हम बात हटा दिया, हम ये टेबल के लिए, तो आप बोल सकते हैं कि सारा का सारा टेबल जा सकता है, लेकिन ये भी दिमाग में रखिएगा कि सारा का सारा टेबल नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि चेयर भी तो साथ में जाएगा, और चेयर अगर साथ में जाएगा तो चेयर फिर फैन के साथ रिलेशन बना लेगा, जो कि रिलेशन बन नहीं सकता। अभी आपको बताएं कि ये ओनली के अंदर जो ये केस जो होता है, ये किसी और के साथ रिलेशन बनाता ही नहीं, तो मतलब इस केस में भी ये बात कहना क्या हो जाता है, गलत, कि सारा टेबल फैन में जाएगा, नहीं जा सकता था। ऐसे तो ये नॉर्मल गलत है ही, क्यों, क्योंकि जब ये ही नहीं जा रहा है तो टेबल कैसे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सम डेस्क इज पेन, सम रबर इज इंस्ट्रूमेंट, नो इंस्ट्रूमेंट इज डेस्क, ओनली डेस्क इज स्केल। ओनली का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। सम डेस्क इज पेन, तो हम बनाते हैं इसका, सम का केस है तो सम वाला तो फिगर आराम से बना सकते हैं कि सम डेस्क इज पेन, डेस्क में से कुछ क्या है, पेन। फिर बोल रहा है क्या, सम रबर इज इंस्ट्रूमेंट, रबर में से कुछ क्या इंस्ट्रूमेंट, तो रबर इंस्ट्रूमेंट तो हमको नहीं नजर आ रहा। फिर आगे बढ़ते हैं, नो इंस्ट्रूमेंट इज रबर, फिर इंस्ट्रूमेंट, नो इंस्ट्रूमेंट इज डेस्क। हाँ, तो डेस्क हम लोग पहले बना चुके हैं, क्योंकि डेस्क के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। अब बोल रहा है इंस्ट्रूमेंट डेस्क नहीं है, तो आइए फिगर में मेंटेन कर लेते हैं कि डेस्क का रिलेशन इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं है। ठीक है, और सेकेंड नंबर में हम लोग क्या पढ़े थे कि सम रबर इज इंस्ट्रूमेंट, यानी रबर में से कुछ क्या इंस्ट्रूमेंट, या फिर बोल सकते हैं क्या कि इंस्ट्रूमेंट और रबर में सम का रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट वाला हमारा जो बचा हुआ है, ओनली डेस्क इज स्केल, ओनली का रिलेशन है डेस्क से स्केल, तो इसका मतलब क्या है कि ऑल स्केल आर डेस्क बनाना होगा। हमको क्या बनाना होगा, ऑल स्केल आर डेस्क, यानी डेस्क के अंदर स्केल को बनाना होगा। आइए बनाया जाए, डेस्क के अंदर हम किसको बना देंगे, स्केल को। ये हम मान लिए कि ये क्या है, स्केल। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो हिस्सा है ये किसी और के साथ रिलेशन नहीं रखेगा, क्योंकि ये स्केल है। इसको हम लोग क्या किए, मर्ज कर लिए, मतलब क्या है, स्मज कर लिए, थोड़ा सा इसको हम ब्लैंक कर दिए। तो थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है SBI PO में। थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा क्या बोल रहा है क्या कि सम स्केल बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी। देखा जाए क्या कि सम स्केल बीइंग पेन कैसे होगा, ये तो किसी के साथ रिलेशन रख ही नहीं सकता है, अभी बताए थे। ये कहना क्या है, पहला कंक्लूजन गलत। सेकंड नंबर क्या बोल रहा है कि सम स्केल इज इंस्ट्रूमेंट, सम नहीं, नो स्केल इज इंस्ट्रूमेंट। तो देखा जाए तो नो स्केल इज इंस्ट्रूमेंट एकदम सही है,
क्योंकि स्केल दुनिया में अब किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा, ये केवल डी के साथ ही बनाएगा, यानी डेस्क के साथ ही केवल बनाएगा और डेस्क इसके साथ बनाएगा। स्केल और किसी के साथ रिलेशन नहीं बना सकता। हाँ डी बनाएगा अपना, डी से हमको क्या मतलब है, हमको मतलब है कि जो अंदर आया वनली के केस से वो किसी और के साथ रिलेशन नहीं बना सकता। तो इसका मतलब क्या है कि स्केल के साथ इंस्ट्रूमेंट गनों का रिलेशन क्या है, कहना सही, ठीक है, एकदम सिंपल सा बात। थर्ड नंबर के क्या बोल रहा है, सम पेन बीइंग रबर इज अ पॉसिबिलिटी। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है क्या कि पेन में से कुछ रबर हो सकता है, देखा जाए पेन में से कुछ ये वाला हिस्सा रबर हो सकता है, रबर हो सकता है। इन दोनों में कुछ नहीं कहा जा सकता, और जिन दोनों में कुछ नहीं कहा जा सकता वो पॉसिबिलिटी क्या हो जाता है, सही। अब अपने आप खुद देखिए कि हम आपको अभी पढ़ाएं वनली फ्यू और वनली अ फ्यू, तो एक ही बात है, ठीक है। वनली फ्यू आपको हम दो बात जो बताएं, इन दोनों में आप अभी कभी क्वेश्चन में कभी भी लाइफ में फंस सकते हैं, कभी नहीं फंसिएगा। केवल अब आपको क्या ज़रूरत है, प्रैक्टिस का। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब मान लीजिए किसी जगह आपको एक बार में बात नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको आप क्या कीजिए, वीडियो को रिपीट करके देखिए। हाँ, सबसे मेन मुद्दा क्या है कि कुछ लड़के ऐसे होंगे कि जो ये पढ़े हुए होंगे, जिनको ये सारी बातें आती होंगी, क्योंकि मैं बहुत सारे लड़कों को पढ़ाया हूँ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ। तो इसीलिए जिनको ये बात समझ में आ रहा हो, किसी दूसरे को फॉरवर्ड करें, शेयर करें मैसेज बोल रहे वीडियो को, लाइक करें, ठीक है, और लोगों को बोले सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा मोटिवेशन बढ़ता चला जाएगा, और फिर हम और भी जो है कि इसको और भी ज़ोरों शोरों से इसको आगे लेकर चलेंगे। चलिए आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।